तो जी एम्स्टर्डम पहुंच गए। इमिग्रेशन पे बहुत ज़बरदस्त सवालात हुए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो तो हम परफेक्ट थे, नहीं तो शायद उन्होंने वापस हमें भेज दिया होता। इतने ज़बरदस्त क्वेश्चंस किए थे। बाकी इमिग्रेशन पे क्या पूछा क्या करा वो आपको बताएंगे बाद में होटल पहुंच के। चल हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो जैसे मैंने लिया था फ्रांस का वीज़ा और बहुत सारे क्वेश्चंस ये आते रहते हैं कि अगर हम वीज़ा लेते हैं फ्रांस से, स्विट्ज़रलैंड से और उतरते हैं हम कहीं और दूसरे देश में, तो क्या ये पॉसिबल है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस कई सालों से आ रहे थे, तो इसलिए मैंने ये कोशिश की कि मैं इसको प्रैक्टिस करूँ और आपको ये फिज़िकली प्रैक्टिकली बता पाऊँगा कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं। दोस्तों ये पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए बहुत सारी कभी कभी मुश्किलें आ सकते हैं और कभी कभी आराम से भी आप इसको इमिग्रेशन को क्लियर कर सकते हैं। इसलिए मुझे और कुछ खास काम एम्स्टर्डम में नहीं था, लेकिन फ्रांस का वीज़ा लेकर मैं एम्स्टर्डम इसी को खुद ही एक्सपीरियंस करने के लिए, और मैं लगभग 2 दिनों के बाद अब कल निकल जाऊंगा जर्मनी के लिए। दोस्तों जब मैंने फ़्लाइट ली डबलिन से, तो वहाँ पर मुझसे कुछ नहीं पूछा गया रयान द्वारा, और बस वीज़ा देखकर मुझे आगे बोर्डिंग पास दे दिया गया। जब मैं पहुँचा एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पर, तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझसे 1000 सवाल कर दिए। मेरा पासपोर्ट लेते उन्होंने बोला कि आपने फ़्रांस से वीज़ा क्यों लिया। तो मैंने उन्हें बोला कि मुझे फ़्रांस जाना था, इसलिए मैंने फ़्रांस से वीज़ा लिया। तो आप फ़्रांस क्यों सीधा नहीं गए, आप एम्स्टर्डम क्यों आए हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं यहाँ 2 रातों के लिए हूँ, मेरे पास होटल बुकिंग भी है। 2 रातें बिताने के बाद मैं पेरिस चला जाऊँगा जर्मनी होते हुए। दोस्तों मेरा पासपोर्ट उन्होंने लगभग 3 बार देखा। 3 पासपोर्ट से मेरे उनको 3 बार वो देखते रहे बार बार। और फिर उनका अगला क्वेश्चन आया, यहाँ की आपके पास होटल बुकिंग है। मैंने कहा जी हाँ मेरे पास है। उन्होंने मेरी होटल बुकिंग देखी। उसके बाद उनका इसके बाद आप कहाँ जा रहे हैं, आपके पास पेरिस जब आपको जाना है तो क्या आपके पास वहाँ की होटल बुकिंग है। मैंने उनसे बोला कि मेरे पास वहाँ की होटल बुकिंग नहीं है, लेकिन जब मैं अब जाऊँगा होटल में स्टे करूँगा तो उसके बाद मैं वहाँ से अपनी बुकिंग को कर लूँगा। उनके साथ एक और जो है ऑफिसर बैठे हुए थे, उन्होंने भी उनसे पिंच किया कि इनसे और आप सवाल जो है पूछो। दोस्तों उन्होंने एक ही सवाल को कई बार भी मुझसे पूछा कि आप कितने दिनों के लिए जर्मनी जा रहे हैं। उन्होंने फिर अपनी उंगलियों पे कैलकुलेट किया मेरे रिटर्न टिकट्स देखने के बाद भी कि मेरे पास कितने दिन बचते। बोला आप कितने दिन के लिए जा रहे हो, 4 दिन के लिए जा रहे हो। तो मैंने उनसे बोला कि मैंने अभी कैलकुलेट नहीं किया है, लेकिन मैं ज़रूर जाऊँ। मेरे पास पेरिस से आगे ऑनवर्ड्स टिकट है बार्सिलोना के लिए, और बार्सिलोना से मेरे पास इंडिया वापसी की टिकट भी है। दोस्तों बहुत सारे सवाल जवाब होने के बाद आखिरकार उन्होंने मेरे पासपोर्ट को स्टैम्प किया, लेकिन स्टैम्प करने से पहले उन्होंने मुझे हिदायत दी कि आगे से आप जिस कंट्री का वीज़ा लें पहले आपको उसी कंट्री में इन होना है, उसके बाद फिर आप चाहे कहीं भी घूम सकते हैं। तो मैंने ऑफिसर से कहा ठीक है ऑफिसर, मैं इस बात का आगे से ध्यान रखूँगा, और मुझे अभी इस बारे में कुछ पता नहीं था। तो इस तरीके से मेरा पासपोर्ट स्टैम्प हुआ और मेरी एग्ज़िट हुई एम्स्टर्डम एयरपोर्ट से। दोस्तों ये बहुत ही लंबा इंटरव्यू था। इतनी देर किसी भी पैसेंजर को नहीं रोका था और जो मुझसे सवाल जवाब किए गए। हालांकि मेरी ट्रैवल हिस्ट्री को देखते हुए और मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स होते हुए मुझे भरोसा था कि मुझे एग्ज़िट मिल जाएगी यहाँ से, लेकिन फिर भी मैं आपको यही सलाह देता हूँ अगर आपकी ज़्यादा ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो आप ऐसा कुछ नहीं करें तो बेहतर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके साथ भी ये सिचुएशन आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसी तरीके से अपनी ट्रिप को मैनेज करना चाहते हैं कि मान लीजिए आप वीज़ा ले लेते हैं फ्रांस का और मेरी तरह आप उतर रहे हैं एम्स्टर्डम में, तो उसके लिए आपके पास सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो है आपको अपनी पेरिस की होटल बुकिंग ज़रूर होनी चाहिए, जिसका कि टाइम ड्यूरेशन स्टे का एम्स्टर्डम से ज़्यादा होना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, उन्होंने मुझसे पूछा कि पेरिस में आपका कितना दिन का स्टे है। तो हालांकि मेरा स्टे 1 रात का था, लेकिन मैंने उन्हें इसलिए 4 से 5 दिन बताए, उनका वो क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए और कहीं मुझे डिपोर्ट नहीं करते। तो दोस्तों अब बात ये आती है कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए इस तरीके से मैनेज करने के लिए। जिस भी कंट्री का आप वीज़ा ले रहे हैं उसकी आप एक होटल बुकिंग ज़रूर बना के रखें, और देशों से ज़्यादा स्टे की। आपके पास ऑनवर्ड्स टिकट होनी चाहिए आपके एयरलाइंस की या ट्रेन की। उन्होंने मुझसे ट्रेन की टिकट भी पूछी थी कि आप पेरिस कैसे जाएंगे यहाँ से, तो मैंने बताया कि मैं ट्रेन से जाऊँगा। क्या आपने टिकट्स खरीद ली हैं। मैंने कहा नहीं, मैं उन्हें ले लूँगा ऑनलाइन, वो इजीली मिल जाती हैं। तो दोस्तों आप उन सारी रिजर्वेशंस को अपने साथ रखें, जिससे आप प्रूव कर पाएँ कि आप उनके देश में ओवरस्टे नहीं कर रहे हैं, और एक कानूनी ज़रिया फॉलो करते हुए आप जिस कंट्री का आपने वीज़ा लिया आप वहाँ जा रहे हैं। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी जो मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई एम्स्टर्डम में आकर। ऐसी कोई भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यूट्यूब पर या कहीं भी आपको कोई नहीं बता सकता। ये रिस्क मैंने लिया, आपके लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया और आपको ये सारी जानकारी दी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे जिन लोगों को इस तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और आपको किसी भी तरह को वीज़ा अप्लाई करना हो, किसी तरह के क्वेश्चन हो, तो आप मुझे मेरे दिए हुए व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीज़ा मास्टर 44 हमारी इंस्टाग्राम ID है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।